हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। सो गाइस, बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 2 फेब एक्सपायरी का डे, थर्सडे। कल के लेवल्स क्या बनेंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे भाई कल के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, उसके बाद हम फिन निफ्टी के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो फटाफट से हम पहले बात करेंगे भाई निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और जरा आज की कैंडल को देखने का ट्राई करते हैं। तो टोटली कंफ्यूजिंग कैंडल, ऊपर से भी रिजेक्टेड है, नीचे से भी रिजेक्टेड है। वो अलग बात है, नीचे से थोड़ी ज्यादा रिजेक्टेड है, ऊपर से थोड़ी सी कम रिजेक्टेड है, बट ये कैंडल अपने को कंफ्यूज ही कर रही है। ओके, बजट आ चुका है, आज शायद भाई फेड की मीटिंग है, तो देखते हैं कल मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, डिपेंड करता है क्या न्यूज़ आ रही है, उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। और अब देखते हैं जरा क्या लेवल्स बनेंगे। कल एक्सपायरी है तो अच्छे खासा मूव देखने को मिलेगा अपने को। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई लेवल्स ड्रॉ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल्स एडजस्टेड है। और अब बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में। सबसे पहले आपको एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। 17,700 पे आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, और 17,440 के आसपास आपको एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करना है। अगर मार्केट इसके बीच में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ट्राई करता है तो अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, और अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट करने का ट्राई करेगा तो उन लेवल्स के बारे में बात करते हैं, और फिर कैसे ट्रेड करना है अपने को उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, अगर अपने को भाई कल बाइंग साइड जाना है और लेवल की बात करें तो लेवल हमारा बनता है 17,700 का। 17,700 का लेवल आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखता है तो हम लोग बाई साइड चलेंगे इस वाले लेवल से। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,820, सेकंड टारगेट विल बी 17,917, एंड फाइनल टारगेट विल बी 18,090। ठीक है, बीच में एक 18,000 का एक क्रूशियल लेवल को अपने भाई माइंड में फिट रखना है, या फिर आप एक लेवल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि 18,000 का एक क्रूशियल लेवल है, तो यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं बस। और बात करते हैं अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो कहाँ से जाना है। अगर अपने को कल सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 17,740 के नीचे जब जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,350, सेकंड टारगेट विल बी 17,265, एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,175। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे बाइंग साइड, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ 17,700 का। और सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 400 पॉइंट के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग 280 पॉइंट के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ओके, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं गाइस। पहले एक बार देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल आज की क्या कह रही है। टोटली कंफ्यूजिंग कैंडल, ऊपर से भी रिजेक्टेड है, नीचे से भी रिजेक्टेड है, तो अपने को आज की कैंडल ने कंफ्यूज कर दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले अप गया, फिर अप जाने के बाद जैसे ही उसने 42,000 का टारगेट हिट करा, फिर उसने 42,000 से गिरना शुरू करा, और भाई 39,500 तक गिरा, और फिर क्लोज करा 40,500 पे। तो बहुत ही मार्केट वॉलेटाइल रही और अच्छा खासा मूव देखने को मिला अपने को। कल के लेवल्स के बारे में बात करें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल एडजस्टेड है। बात कर लेते हैं कैसे कल अपने को ट्रेड करना है। पहले आपको एक जोन बनाना है भाई, 40,800 से लेकर 40,150 तक। ये जो दो आपको डॉट डॉट डैशेड लाइन दिख रही है, ये मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। बस इसके ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स पे अपने को ट्रेड करना है। इस वाले जोन में अगर अपन थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अगर इसके बीच में अगर काम करना चाहते हो तो ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस बनाओ और नीचे वाली लाइन को सपोर्ट बनाओ। अगर इसके बीच में कुछ दिखता है अपने को तो कर सकते हैं, वरना इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, लेवल्स के बारे में बात करें तो सिंपल है, 40,800 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाय साइड का प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 41,345, सेकंड टारगेट विल बी 42,000, एंड फाइनल टारगेट विल बी 42,480 का। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 40,150 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 39,500, सेकंड टारगेट विल बी 39,226, एंड फाइनल टारगेट विल बी 38,830 का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिलेंगे। अग्रेसिव जाना ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, सेल साइड की बात करें अग्रेसिव जाना ब्रेकडाउन पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ, सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है बाइंग साइड और सेल साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग भाई 1700 पॉइंट के आसपास का बाइंग साइड टारगेट है, क्योंकि भाई टारगेट सब बड़े बड़े बन रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट स्पीड में गिरा था वैसे ही अब टारगेट बनेंगे, क्योंकि कोई हॉल्ट नहीं है। जहाँ जहाँ हॉल्ट है उसी के बेसिस पे टारगेट्स बन रखे हैं और लेवल्स बन रखे हैं। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट लगभग 1300 पॉइंट के आसपास का, सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। ओके, थोड़ा सा फिर निफ्टी के चार्ट के समझते हैं भाई क्या कह रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, आज का दिन देखें, तो ये भी अपने को टोटली कंफ्यूज कर रहा है। ऊपर से भी रिजेक्टेड है कैंडल और नीचे से भी रिजेक्टेड है कैंडल। दैट मीन्स बैंक निफ्टी की तरह फिर निफ्टी भी अपने को कंफ्यूज कर रहा है। उसी के तरीके से लेवल्स बस थोड़े बहुत ऊपर नीचे का फर्क होगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भाई लेवल स्ट्रॉ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल एडजस्टेड है। आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और बात करते हैं कैसे हैं लेवल्स। ओके, अगर अपने को
कल फिर निफ्टी में ट्रेड करना है, पहले आपको जोन बनाना है, जैसे हमने बैंक निफ्टी बनाया था वैसे ही अपने को फिर निफ्टी बनाना है। क्या जोन है? 18,200 से लेकर 17,900 तक, ये 300 पॉइंट का लगभग एक जोन बनाएंगे आप, ठीक है। 18,190 200 समझ लो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपको एक डैशेड लाइन से बनाना है, इसको हम एक रेजिस्टेंस मानेंगे और इसको हम एक सपोर्ट जोन मानेंगे। अगर इसके बीच में कुछ मिलता है तो कर सकते हैं, वरना इसको अवॉइड करेंगे। लेवल्स के बारे में बात करें, कैसे ब्रेकआउट्स पे जाना है और रीटेस्ट पे जाना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है फिर निफ्टी के अंदर, तो 18,190 का लेवल है, 18,200 मान लेते हैं राउंड लेवल। तो यहाँ से अपने को बाइंग साइड चलना है। फर्स्ट टारगेट विल भी 18,400, सेकंड टारगेट विल भी 18,530 तक का एक ये जोन है, और फाइनल टारगेट विल भी 18,645 तक का, 40 तक का। सेल साइड अगर अपने को ना सिंपल है, 17,900 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल भी 17,700, सेकंड टारगेट विल भी 17,600 एंड फाइनल टारगेट विल भी 17,500 का एक क्रूशियल लेवल। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर बात कर लेते हैं। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बाइंग साइड जाना, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा 18,200 पे तो सेफ। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करता है 17,900 का, तो अग्रेसिव जाएंगे, एक रीटेस्ट आएगा 17,900 पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग भाई 450 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 430 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 एंड फिन निफ्टी टुमारो। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक आता है भाई रिलायंस। रिलायंस को कल के लिए हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं रिलायंस के अंदर? बहुत ही ईजी लेवल्स भाई। ये एक जोन बन चुका है, इस जोन को आप लोग ड्रॉ कर दो, कि डैशेड लाइन से कर दो या बॉक्स पैटर्न से कर दो, जिससे आपको मन करे आप उससे कर सकते हैं। क्या लेवल है? 2380 से लेकर 2220 का एक ये जोन ड्रॉ कर लेंगे, और भाई ये बन जाएगा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया। बस अगर इसके बीच में कुछ अपने को देखने को मिलता है बाइंग और सेलिंग साइड का, तो इसके बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट्स की बात करें तो क्या कहाँ से ब्रेकआउट्स देखने हैं, तो अगर कल 2380 रुपये का ब्रेकआउट मिलता है, डिहाई का ब्रेकआउट मिलता है, तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल भी 2411 एंड सेकंड टारगेट विल भी 2430, ये दो टारगेट बाई साइड। अगर अपने को कल सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डेलो का ब्रेकडाउन करता हुआ दिखता है, ये मेजर सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकडाउन करता हुआ दिखता है, तो हम लोग सेल साइड चलेंगे। क्या लेवल है? लेवल है भाई 2320 रुपये का। 2320 रुपये के नीचे आएगा तो सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल भी 2300 रुपये तक का, सेकंड टारगेट विल भी 2280 तक का एंड फाइनल टारगेट विल भी 2260 तक का। तीन टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाई साइड। अग्रेसिव जाना ब्रेकआउट पे बाइंग साइड, एक रीटेस्ट आएगा 2380 पे तो सेफ। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा डेलो पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बात करते हैं भाई कितने परसेंट के हमारे टारगेट है बाइंग और सेल साइड। तो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का। सिंपल शॉर्ट क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक आता है भाई SBI बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही ईजी लेवल्स, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाने का ट्राई करता हूँ आप लोगों को। एक जोन ड्रॉ कर देंगे पहले तो हम, ये आप सभी को ये जोन दिख रहा होगा। अगर अपने को कल इसमें काम करना है तो पहले तो भाई अगर इस जोन के अंदर हम काम करना चाहते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड, हाँ, इस जोन के अगर अंदर हम काम करना चाहते हैं तो हम लोग इस जोन के अंदर भी काम कर सकते हैं। क्या बन रहा है लेवल? हाँ, अगर इस जोन के अंदर अपने को काम करना है तो इस जोन के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया बनेगा। अगर इसके बीच में कुछ होता हुआ दिखता है तो इसके बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। और ये एक मैंने भाई ये एक डैशेड लाइन ड्रॉ कर रखी है कि यहाँ पे अगर कहीं रीटेस्ट आके फिर मार्केट फॉल करना शुरू करेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस बना के रखेंगे और देखेंगे इसको। लेवल्स ब्रेकआउट्स की बात करें तो डी हाई का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाई साइड जाने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल हमारा बनता है लगभग 560 के आसपास का। फर्स्ट टारगेट विल भी 575 एंड सेकंड टारगेट विल भी 590 तक का, ठीक है, ये दो टारगेट बाई साइड। सेल साइड की लेवल की बात करें तो अगर डेलो से जाना है तो डेलो का लेवल बनेगा हमारे लिए 520 रुपये तक का, 523 रुपये तक का। यहाँ से हम लोगों को सेल साइड जाना एंड फाइनल टारगेट हमारा बनेगा 499 यानी कि 500 रुपये तक का एक क्रूशियल लेवल। बस सेल साइड में एक टारगेट और बाई साइड में दो टारगेट बनाएंगे। इसके बीच में अगर ट्रेड करना है तो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के ट्रेड करना है। अग्रेसिव की बात करें, अग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ डे हाई पे। सेल साइड की बात करें, डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारे यहाँ से लगभग एक्टिवेट होगा। बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 4.5% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट लगभग 5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर स्टेट बैंक इंडिया टुमारो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में भाई, जो कि है हिंद पेट्रोलियम। कल के लिए हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर हिंद पेट्रोलियम को रखेंगे। क्या लेवल्स बन रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर अपने को कल हिंद पेट्रोलियम में बाइंग साइड जाना है और क्या लेवल्स है, देखो सिंपल एक जोन ड्रॉ करेंगे, ऊपर के लिए एक ये जोन और नीचे के लिए एक ये जोन। इसके बीच में अगर ट्रेड करना है तो हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के इसके बीच में ट्रेड कर सकते हैं। क्या लेवल्स बनेंगे? अगर अपने को कल बाई साइड जाना है तो लेवल ये है एक 240 रुपये के ऊपर अगर जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल भी 242 एंड फाइनल टारगेट विल भी 245 तक का। दो टारगेट बाई साइड। सेल साइड जाना है तो इस वाले जोन के नीचे से जाने का ट्राई
करना है, जो कि लेवल बन रहा है हमारा लगभग 232 के आसपास का। 232 के नीचे जाने का ट्राई करता है, तो पहला टारगेट हमारा होगा 230 का, एक ही हॉल्ट है। अगला टारगेट होगा 229, उसके बाद टारगेट बनेगा 226 और उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 225 तक का। 3 टारगेट सेल साइड और ये 2 टारगेट बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। एग्रेसिव जाना है ब्रेकआउट पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सेल साइड की बात करें, एग्रेसिव जाना है ब्रेकडाउन पे, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात कर लेते हैं कितने परसेंट के हमारे टारगेट बनेंगे। बाइक साइड हमारा टारगेट लगभग बनेगा 2.5% के आसपास का। सेल साइड की टारगेट बात करें, सेल साइड हमारा टारगेट लगभग बनेगा 3.5%, 3% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर हिंद पेट्रोलियम टुमारो। और भाई कल के लिए क्या लेवल सब आपको पता चल चुका है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के क्या लेवल सब आपको पता चल चुका है। और कौन से स्टॉक्स थे दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ, रिलायंस, SBIN और हिंद पेट्रोलियम। कल के लिए ये 3 स्टॉक और ये निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करते सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।